ईरान का वो शख्स जिसे गुज़िश्ता कई सालों से ना किसी ने देखा है ना उसकी आवाज सुनी है, लेकिन जैसे ही उसका नाम सुप्रीम लीडर के लिए सामने आया, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त रद्द अमल दिया। आम लोग नहीं जानते अब्दुल्ला सैयद मुज्तबा कौन है, लेकिन CIA और मोसाद इसे अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि इससे पहले अली खामनाई को एक सादा और नर्म मिजाज रहनुमा समझा जाता था, लेकिन ये नया लीडर अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कम उम्री से ही उसने ईरान की फौज में एक सिपाही की तरह जिंदगी गुजारी है और आज ईरानी फौज का एक बड़ा हिस्सा उसे अपना हकीकी रहनुमा मानता है। पहली बार ईरान को ऐसा सुप्रीम लीडर मिल सकता है जो एक आलिम से ज्यादा एक जंगजू हो। तकरीबन 50 साल पहले ईरान पर एक मुतनाज़े बादशाह रजा शाह की हुकूमत थी। फिर एक नया लीडर उसके खिलाफ उठा, आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी की ताकत इतनी बढ़ गई कि बादशाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा और खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बन गए। लेकिन आलमी ताकतें उनसे खुश नहीं थीं, क्योंकि वो मगरिब के सामने झुकने वाले नहीं थे। वो आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। अमेरिका और उसके इत्तेहादी उन्हें खत्म करना चाहते थे और उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। इसी जंग के दौरान ईरान के सदर एक धमाके में मारे गए और अली खामनाई नए सदर बन गए। जब खामनाई जंग में मसरूफ थे, उनका 12 साला बेटा मुज्तबा आम बच्चों की तरह स्कूल जा रहा था, लेकिन वो सब कुछ बहुत गौर से देख रहा था। उसका पूरा बचपन जंग के साए में गुजरा। 17 साल की उम्र में उसने एक आम सिपाही के तौर पर ईरानी फौज में शमूलियत इख्तियार की। एक मिशन के दौरान वो अपनी बटालियन के साथ इराक में दाखिल हुआ और वहां 30 पहाड़ों पर ईरानी परचम लहराया। 8 साल बाद ये जंग खत्म हो गई, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हो गया। ईरान की 86 बड़े उलमा जमा हुए। उनमें से 60 ने अली खामनाई के हक में वोट दिया और वो ईरान की नई सुप्रीम लीडर बन गए। अब मुज्तबा सिर्फ एक सदर का बेटा नहीं था, बल्कि सुप्रीम लीडर का बेटा था। लेकिन इक्तिदार के करीब रहने के बजाय वो फौज से जुड़ा रहा। उसने फौज के साथ गहरे ताल्लुकात कायम किए और साथ ही एक दीनी आलिम बनने की तैयारी भी शुरू कर दी। पहली बार वो मजहबी लिबास में नजर आया। इसी दौरान आलमी कशीदगी दोबारा बढ़ने लगी। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर एटमी हथियार बनाने का इल्जाम लगाया। सद्दाम बार बार इनकार करता रहा, लेकिन अमेरिका ने फिर भी इराक पर हमला कर दिया। बाद में दुनिया ने देखा कि ये दावे झूठे थे। फिर तवज्जो ईरान की तरफ हो गई। ईरानी उलमा के दरमियान बहस शुरू हो गई। कुछ कहते थे कि ईरान को कभी एटमी हथियार नहीं बनाने चाहिए और कुछ का कहना था कि अगर मुस्तकबिल में हमला हुआ तो हमें तैयार होना चाहिए। फिर अली खामनेई ने एक तारीखी ऐलान किया, एटमी हथियार हराम है, ईरान कभी एटम बम नहीं बनाएगा। लेकिन सब इस फैसले से मुत्तफिक नहीं थे। कुछ बाअसर शख्सियात और कहा जाता है कि खुद मुज्तबा खामनेई भी चाहती थी कि ईरान ऐसे हथियार बनाए, लेकिन ये सब अवाम से छुपा रहा। मुज्तबा दुनिया की नजरों से गायब हो गया, सिर्फ चंद तस्वीर और कुछ नहीं। तकरीबन 20 साल पहले कुछ खुफिया दस्तावेजात सामने आई, जिनमें बताया गया कि मुज्तबा खामनेई ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियात में से एक है। फौज उन्हें एक काबिल और बाअसर रहनुमा मानती है और ये भी कहा गया कि एक दिन वो सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। अमेरिका और इसराइल ने इसकी हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन वो कैमरों और मीडिया से दूर ही रहा। तकरीबन 15 साल तक सिर्फ चंद नायाब तस्वीर। फिर एक दिन ईरान पर एक बड़ा हमला हुआ और इस हमले के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अली खामनाई शहीद हो गए। उनकी फैमिली, उनकी बीवी, उनका बेटा सब शहीद हो गए। एक ही दिन में 3 नस्लें खत्म हो गई। ईरान बगैर सुप्रीम लीडर के रह गया। लोग सड़कों और बाजारों में मुज्तबा के नारे लगाने लगे। इजराइल ने धमकी दी, जो भी अगला सुप्रीम लीडर बनेगा उसे मार दिया जाएगा। लेकिन अपने पूरे खानदान को खोने के बाद मुज्तबा पीछे हटने वाला नहीं था। ईरानी उलमा एक बार फिर जमा हुए और इस बार 88 उलमा ने फैसला किया, आज से ईरान का नया सुप्रीम लीडर है सैयद मुज्तबा अली खामेनाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया और सख्त धमकियां दी, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा और आज
وہ بچہ جس نے جنگ دیکھی، وہ سپاہی جس نے پہاڑوں پر پرچم لہرایا، وہ بیٹا جس نے اپنا پورا خاندان کھو دیا، آج ایران کا سپریم لیڈر بن چکا ہے۔ ایک جنگجو، ایک عالم اور ایک ایسا شخص جسے دنیا نے شاید کبھی ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، لیکن اب دنیا اسے دیکھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں مجتبیٰ ضرور لکھیں اگر آپ مانتے ہیں کہ جنگجو لیڈر دنیا بدل دیتے ہیں۔